नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 20 मई 2022 और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान में सोने की खोज पर रोक लगा दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बारनवा पारा अभ्यारण्य क्षेत्र। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने छत्तीसगढ़ के बारनवा पारा अभ्यारण्य क्षेत्र में सोने के भंडार की खोज पर रोक लगा दी है। बता दें कि एनजीटी ने 5 अफसरों की एक समिति को सर्वेक्षण में होने वाले नुकसान पर रिपोर्ट मांगी है। यह समिति खनन के प्रभावों पर 3 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघमारा सोनाखान स्थित है। इसके पूर्व किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यहाँ 2700 किलोग्राम स्वर्ण भंडार अनुमानित है। केंद्र सरकार ने 2016 में इस खदान की नीलामी कराई थी, जिसे वेदांता समूह ने प्राप्त किया था। यह कंपनी यहाँ खनन पूर्व सर्वेक्षण कराना चाहती है ताकि स्वर्ण भंडार का ठीक स्थिति पता लगाया जा सके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 विभिन्न विभागों के अफसरों की एक समिति से रिपोर्ट तलब किया है। इसमें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। अब हम बाघमारा गोल्ड माइन के बारे में भी जान लेते हैं। यह गोल्ड माइन छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले के पूर्वी क्षेत्र के लगभग 608 हेक्टेयर में फैली हुई है। इसकी खोज वर्ष 1981 एवं 1990 के मध्य प्रदेश के भौमिकी तथा खनिज कर्म संचालनालय की देखरेख में हुआ था। अब तक किए गए खोजबीन एवं उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र में 2700 किलो स्वर्ण भंडार संभावित है। यह सोना खान ही है जहां 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह ने जन्म लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस जिले में 100 देवकुड़ियों का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुकमा जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम अभियान के तहत प्रदेश में सुकमा जिले के 100 देवगुड़ियों का लोकार्पण किया गया। यह देवगुड़ियाँ आदिवासियों के आस्था का केंद्र है। बता दें कि आदिवासियों के आस्था का केंद्र इन देवगुड़ियों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ द्वारा इस वर्ष केंद्रीय पुल में कितने मीट्रिक टन धान अरवा चावल जमा कराया जाना प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 61.65 लाख मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष केंद्रीय पुल में 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अब तक केंद्रीय पुल में 42.65 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराया जा चुका है। इसमें भारतीय खाद्य निगम में 22.51 लाख मीट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 19.93 लाख मीट्रिक टन चावल शामिल है। अगला प्रश्न है, देश के 10 प्राचीन संग्रहालयों में से एक महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर को किस तिथि से ऑनलाइन कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18 मई 2022 से। बता दें कि छत्तीसगढ़ का महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर देश के 10 प्राचीन संग्रहालयों में से एक है। यह लगभग 147 साल पुराना है। इस संग्रहालय को 18 मई 2022 से ऑनलाइन कर दिया गया है। यहाँ प्रदर्शित 1200 पुरावशेषों को देश दुनिया के किसी भी कोने से लोग ऑनलाइन देख सकेंगे। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की स्थापना आज़ादी से पूर्व राजनांदगांव के महंत घासीदास के दान से सन 1875 में किया गया था। यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ का पहला और देश के पहले 10 संग्रहालयों में से एक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अन्य पुरातत्व संग्रहालय की बात करें तो प्रदेश में 2 जिला पुरातत्व संग्रहालय संचालित हैं। एक है बिलासपुर और दूसरा जगदलपुर में। इसमें जिला पुरातात्विक संग्रहालय बिलासपुर की स्थापना सन 1983 में तथा जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर की स्थापना सन 1988 में की गई थी। वहीं महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय की स्थापना 1953 में रायपुर में की गई थी। प्रदेश के रायपुर जिला जोरा में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि संग्रहालय की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी और इसके साथ ही प्रदेश में मानव नृजातीय संग्रहालय जगदलपुर के धर्मपुरा में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न है,
भारत के किस वैज्ञानिक को अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर कमल बावा को। बेंगलुरु स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रमुख डॉक्टर कमल बावा को यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। उन्होंने उष्णकटिबंधीय जंगलों की पारिस्थितिकी संरक्षण और प्रबंधन पर हमारे महत्वपूर्ण कार्यों की पुष्टि की है, जो कि दुनिया भर में घट रहे हैं लेकिन मानव की भलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। वह रॉयल सोसाइटी लंदन और अमेरिका फिलोसॉफी सोसाइटी के निर्वाचित सदस्य भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस की। एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे देश में यह पद संभालने वाली दूसरी महिला हैं। बता दें कि एलिजाबेथ बोर्न जीन कॉटेक्स का स्थान लेंगी, जिनका इस्तीफा पिछले महीने राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के पुनः निर्वाचित होने के बाद अपेक्षित था। छत्तीसगढ़ का पहला खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालोद में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण किस विधानसभा से प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंटा विधानसभा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प व कलाओं पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 23 मई से प्रारंभ किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आकार। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को छत्तीसगढ़ सहित देश के 4 राज्यों में हीरे के नए भंडार के संकेत मिले हैं। इसमें प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्र शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबर कप 2022 अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश के किस स्थान में बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैनपाट सरगुजा जिले में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 से 14 फरवरी 2022 तक। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 12 से 14 जनवरी 2022 तक यह रायपुर में आयोजित किया गया। यह आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम स्थान। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में छत्तीसगढ़ ने शीर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ को देश का पहला ODF++ राज्य घोषित किया गया है। 20 नवंबर 2021 को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश भर में सर्वाधिक छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 67 नगरीय निकायों को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणानुसार पंचायत प्रतिनिधियों में सरपंच के पूर्व मानदेय में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणानुसार पंचायत प्रतिनिधियों में सरपंच के पूर्व मानदेय 2000 में 2000 रुपये की वृद्धि कर नवीनतम घोषित मानदेय 4000 रुपये की गई है। इसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष के पूर्व मानदेय 15000 रुपये में 10000 रुपये की वृद्धि कर 25000 रुपये नवीनतम मानदेय घोषित किया गया है। वहीं सरपंचों को अब 20 लाख रुपये के स्थान पर 50 लाख रुपये की लागत तक के कार्य कराने का अधिकार होगा। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए प्रमुख सचिव कौन बनाए गए हैं?
दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी बजट 2022-23 के शिक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भावेश सारंग का संबंध किस खेल से है।